बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हाँ अल्लाह ताला के नाम तो जो बड़ा मेहरबान ते निहायत ही रहम करने वाला। सारे भरा दुरूद शरीफ पढ़ो जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम सल्लल्लाहु जोर दिखाओ अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे, जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे। जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे। उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे। दोबारा पढ़ना फिर ताकि तुहानू लज्जत पूरी आ जाए कि जिस थां ते मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो कि जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे। उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे उस मां वर्गी कोई मां नहीं हो। चलो चलिए जालियां हेठ बइए ओदी छां वर्गी कोई छां नहीं। सुनाम चाहिए जड़ा प्रोग्राम है अल्लाह के प्यारे नबी खातिमुन नबीयीन ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान च है। अज दियां जड़ियां तकरीरां वो फतवियां मसलियां लिए नहीं रखियां। अज का दिन प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हयात मुबारका दे लई है कि साडे सोहने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीगे किदां दे, गलबात किदां दी सी, सोने दी तकनी किदां दी सी, सोने दा चेहरा किदां दा सी, सोने दियां जुल्फां किदां दियां सी, सोना अपने घर च किदां मामले करते सन, सोने दी मस्जिद किदां दी सी, सोने मैदाने जंग च किदां नजर आते सी। दाई हलीमा दी जड़ी बेटी है शीमा और रोज बकरियां चरान लेके जाती है ना ते दाई हलीमा नूं कहन लगी अगर तुसीं मेरे भरा मुहम्मद नूं मेरे नाल भेजोगे तां अज मैं जांदी हां, नहीं तो अज मैं जांदी नहीं। ते बीबी हलीमा बुढ़ी है कहन लगी बेटा ये मुहम्मद जेडे भरा ने तेरे ये तो बहुत छोटे जे ने, गोदी च साल ते भी नहीं, ये तो बच्चे ने, इन्हों नाल ले जाके की करना है। कहते नहीं नहीं अम्मा जे तुसा मुहम्मद नूं नाल भेजोगे तो मैं जाऊंगी अज, नहीं तो मैं नहीं जाती। तो अम्मा ने उहदी पूछा पुत्रा क्यों नहीं जाती? कहने लगी अम्मा तेनू पता नहीं पिछले हफ्ते मैं भाई मुहम्मद नूं गोदी च चक के नाल लै गई सी। कहती जब मैं मुहम्मद नूं नाल लैके जानी है ना तो मेरियां बकरियां इधर उधर भजदियां नहीं है, जल्दी जल्दी चारा खा लेंदियां ते जिस खूह ते लैके जानी है वो पानी कड्ढना नहीं पैंदा, ऊपर आ जाता। और कहने लगी अम्मा मैं की दसा कि जब असीं वेले हो जाने मैं एक दरख्त की छां च अपने भरा नूं लैके बहनी हाँ ते मैं भी अपने प्यार भरा दा चेहरा तकती रहनी हाँ, मेरी बकरियां भी मुहम्मद रसूलुल्लाह दा चेहरा तकती। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत अता की। मक्का मुकरमा दी एक गली चों लंघ रहे सी, देखा कि गुलाम रो रहा है। आप लोग भी लंघते कोई रोंदा मिल जाता है 2 मिनट लिए खड़ के लोग तमाशा देखते हैं, कोई एक अद्धा पूछ लेंदा की गल हो गई, वजह पूछ के फिर तुर पैंदा अगे। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, देखा गुलाम रो रहा है, पूछा की गल क्यों रोना है? कहने लगा जी मेरा मालक कुटदा बहुत है और मैनू बुखार चढ़िया है। तो मालका ने कहा कि जी ये सवेर तक आटा पीस के तैयार हो गया कणक तां ठीक है, लेकिन होर दुरे पैणगे। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्ना सुनिया, फरमाया कोई ना
मैं तेरी मदद करूंगा। इन्ना कह के उत्थों चले गए तो गुलाम कहता मैं दिल च सोचा होर बथेरे लोग आते सी कहण लई, ये भी शायद कह के चले गए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा ही वक्फे च वापस आए। एक हत्थ च गर्म दुध का प्याला दूजे च खजूरां लिया के उस गुलाम नूं दित्तियां, खजूरां उहनूं खिलाइयां, दुध पिलाया और फरमाया तू इत्थे बिस्तर ते आराम कर, तेरी जगह चक्की मैं पी दिना। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है, रसूलुल्लाह चाहते कि वो मुसलमान हो जाए या कोई बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है? वो अजकल तो बाबे मौलवी भी ऐसे आने तो पहला 20 गल्लां दसी दियां कि इदां दा प्रबंध होना चाहिए, इदां दा प्रबंध होना चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਬਣਾਏ अजकल जिन्हों के अगे 500-500 रुपये मुठियां च बंद करके मुसाफे दिने वो तो पहले ही दस देंगे कि फलाने एसी डब्बे जावांगे, इदां दा कमरा होना चाहिए, दिल च रवांगे। हैं जी बेटा ये पानी रख दे साइड पे, तो जेडे गल्लां करते पे उन्होंने भी गुजारिश है कि चुप हो जाए या बाहर तशरीफ ले जाए। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी चो लभना है कि रसूलुल्लाह ने कीता की है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते की है साडे तो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों तो चाहते की है? इस्लाम फतवे देने लिए नहीं आया, इस्लाम कलियां मस्जिदां बनाने नहीं आया, इस्लाम सिर्फ कुरान पाक की तिलावत करने लिए नहीं आया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें ने वो पूरी कायनात के नबी बन के आए ने, कल मुसलमानों के नबी बन के नहीं आए। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ा आफाकी पैगाम दिता है वो कायनात के हर बशर के लिए दिता है, कल्ला साडे लिए नहीं दिता। ते गुलाम सो गया तो सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चक्की पींदे ने। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुलाम अगे चल के इस्लाम कबूल कर लेंदा है, जबकि उन्हें पता लगता है कि ये ऐसा नबी है जिहड़ा कि बिला मकसद दे सिर्फ इंसानां दी हमदर्दी दे विच पक्की चक्की पींदा रहा है। उस गुलाम का की नाम है जी सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला। और अल्लाह ने ऐसी रुतबा दिता कि अज वड्डे तो वड्डा मौलवी सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला दा नाम लेना अपने लिए इज्जत की गल समझता है, फखर की गल समझता है। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ना छोटी जी है, छोटी जी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला एक गली चो लंघते पे अगे अबू जहल टक्कर गया। अबू जहल बड़ा खुंदकी सीगा शरीकियां चो ना, सीगा शरीकियां चो खुंदकी सी बहुत। देखा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जा रही, छोटी जी रोक के नौज़ुबिल्लाह अल्लाह के रसूल की शान च कुछ कहन लगा तो छोटी बेटी ने कहा कि खबरदार अल्लाह के रसूल की शान च कोई गलत गल ना कहो। तो उन्हें धक्का मारिया हज़रत फातिमा ने, छोटे ने 10-12 साल के, जब धक्का मारिया गिर गए, सट लग गई। रोंदे रोंदे घर पहुंचे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने तशरीफ फरमा है। अपनी बेटी नूं इस हाल च देखा तो सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं बड़ा रंज होया, अपनी छाती नाल आया अपनी धी नूं। और ये वो समय जो लोग कहते कि धीयां जमदियां दब दिओ, ये वक्त वो है जो लोग चाहते कि धी नूं इज्जत ना दी जाए। ऐसे वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बेटी अल्लाह की रहमत है। और फिर की गल हुई, सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा साडी सब दी जिहड़ी मां है उन्होंने फरमाया खतीजा वो जाके इन्हां दुश्मनां नूं कह, इन्हां दा जिहड़ा चौधरी है अली बिन सुफियान उन्होंने जाके दस कि दुश्मनी साडे नाल है, बच्चियां दे नाल तो नहीं। अली बिन सुफियान नूं जाके शिकायत करा कि अबू जहल ने मेरी बेटी नूं मारिया, क्यों मारिया? खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पहुंच गए अबू हज़रत अली बिन सुफियान के घर, जिहड़े बाद चों मुसलमान होए फतेह मक्का के मौके पर। जाके शिकायत की भी साडी कुड़ी नूं क्यों धक्का मारिया, ये क्यों सट वजी। ये मक्के के सरदार सीगे, अल्लाह ने बड़ी हिकमत दी थी। फौरन हज़रत फातिमा का हथ फड़िया बच्चे का, सीधा अबू जहल के घर पहुंच गए और जाके उन्होंने 5-7 एनियां अपनी मादरी जुबान च सुनाइया और कहा कि तेन शर्म कोई नहीं आती, हुण तू नियाणियां नाल खिंबड़िया करेगा, वो तू वड्डा चौधरी बनया फिरदा बच्चों नाल खिंबड़दा, वो तेरी कोई इज्जत औकात नहीं रही, वो बच्चों के नाल तू दुश्मनियां करेगा, तेरी तो पूरे मक्के की मिट्टी हो जानी कि एडा वड्डा चौधरी है। अबू जहल अपने आप को कहता ये तो नियाणियां दे नाल लड़न लग पिया। अबू जहल ने सिर थल्ले कर लिया। अली बिन सुफियान ने सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा हाथ फड़िया
नन्ना मुन्ना हाथ, और फरमाया बेटा तुहाडे मूँह ते इहने मारिया सी ना, तुहानूं धक्का मारिया, तुसीं हुण इहदे एक छड्ड के मारो इहदे मूँह ते ताकि बदला बराबर हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाउंदी ने, जब उन्होंने क्या अली बिन सुफियान ने बेटा मारो, फरमाया नहीं नहीं मारना नहीं है। फरमाया क्यों नहीं मारना, कुर्बान जावा नबूवत दी धी ते भी। फरमाया साडे अबू जान मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाउंदे ने कि मैं बदले लैन नहीं आया, मैं माफ करन दे लई आया, बदले लैन लई नहीं आया। अली बिन सुफियान ने बांह फड़ी और जोर दी, हाथ मारन की कोशिश की कि अबू जहल दे एक दो लग जाने इस बच्ची तो। सईदना फातिमा ने अपना हाथ पीछे खिंच लिया, फिर वापस घर पहुंचे, जाके हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होए, फरमाया एदा तसल्ली करा दी। और हज़रत फातिमा ने कहा कि अब्बा जी इन्होंने कहा सी मैनू कि मारो, मैं क्या ना असी तो माफ करने लिए आए हैं, बदले लैन ली। वो कहने लिए नहीं आए बदले लैन ली, बदले लैन नहीं आए, असी माफ करने दे लिए आए हैं। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम है सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जिदों रसूलुल्लाह दे घर वाल नूं जांदे ने, रस्ते च उमैया कुटदा है, अबू जहल कुटदा है, कदी उतबा मारदा है, कदी वलीद पत्थर मारदा है, कदी अबू जहल दे बच्चे मारदे ने, कदी अबू लहब दा खानदान मारदा है। एक दिन अबू बकर ने कहा बिलाल नूं कि बिलाल तू मेरा भरा है, और यार तू जिहड़ा गली च जाना है ना, जदों तुरदा तू जोर जोर दी कहना अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद। और फरमाया यार माहौल बड़ा खराब है, सरकार अपने खिलाफ है, लोग बड़े मुखालिफ ने, तू एक काम नहीं कर सकता। कहने लगा की कहता यार दिल दिल च पढ़ लिया कर। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया हज़रत अबू बकर नूं कि सोनिया तू मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दोस्त हो, मैं तुहानूं एक गल दसां, जद तक मैं अल्लाह और उसके रसूल का नाम पूरी लज्जत नाल जोर दा ना लवां और जब तक मेरे दो चार सट्टा ना लग जान तद तक मजा ही कोई नहीं आता। जिन्हां दा इश्क सादिक है वो कद फरियाद करते हैं, जिन्हां दा इश्क सादिक है वो कद फरियाद करते हैं, लब्बां ते मोहरे खामोशी है, दिलां च याद करते हैं। अबू जहल उतबा ते वलीद कुटते सी, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला एक दिन कुट खा के घर पहुंचे तो अगे माँ की कहती हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला कहने बिलाल मेरा सोचती है मैं दिल करता है आप मक्का छड़ के किते होर चलीए, मक्का छड़ के किते होर चलीए। तो बिलाल कौन है जी, मुहम्मद रसूलुल्लाह दे गुलाम है। कहते गुलाम है जी, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम है। फौरन समझ गए, अपनी मां नूं दोनों मोढियां तो फड़िया, प्यार ना पूछा, कहता अम्मा बंदे नूं पता हुंदा ना प्यो नूं पुत्त दा पता हुंदा, पुत्त नूं प्यो दा पता हुंदा भी की करदे आपां घर च। मोढियां तो फड़िया कि अम्मा जी हिजरत हो भी आपां, अपने पल्ले कुछ नहीं, सवारी नहीं, घर नहीं, जेवर नहीं, मकान नहीं, की वेच के जाना है। अम्मा सच्ची दसना अपने पुत्र नूं भी तेनों गल समझाई किहने, गल किहने समझाई है। मां सी ना फौरन कह लगी कि पुत्रा अज अबू जहल आया सी। कौन जी अबू जहल? मक्के का गवर्नर है जी। फरमाया अज अबू जहल और उमैया दोनों कट्ठे आए सी, नाल अबू लहब के मुंडे भी आए, और आके उन्होंने तेरी मां को आके गुजारिश की है, रिक्वेस्ट की है कि अपने पुत बिलाल नूं लैके खुदा दा वास्ता मक्यों किते होर चली जा। असी तो ये अल्लाहू अकबर के नारियां तो घबरा गए, तंग आ गए, परेशान आ गए। हजरत बिलाल ने अपनी मां के दोनों कंधे फड़े और फरमाया अल्लाहू अकबर। फरमाया अम्मा जी एदा मतलब असी कामयाब हो गए बई, ये तो वो मुशरिक ने जेड़े सानू बंदा नहीं मनदे सी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बरकत नाल इन्हां ने अगर मेरी मां दे अगे गोडे टेकते, एदा मतलब इन्हां ने इस्लाम दी ताकत नूं तस्लीम कर लिया, इस्लाम दी ताकत नूं तस्लीम कर लिया। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा च बैठे हैं, अजे मदीने नहीं गए, हिजरत नहीं हुई। एक बंदा बाहर चौंक च परेशान फिरदा पिया, उन्हें दो चार ऊंट बेचे अबू जहल नूं, ते अबू जहल पैसे कोई नहीं दिंदा, ओते रोज कह दिंदा कल नहीं। उन्होंने किसी ने कहा कि मक्के के चौधरी बैतुल्ला च बहते सारे उन्होंने को जा, उन्होंने रिक्वेस्ट कर, हो सकता तेरा काम बना देन। वो सारे चौधरियों को गए, उत्थे कौन बैठा है? उत्थे उमैया बैठा है, अब्दुल्ला बिन जिदान बैठा है, उत्थे अबू लहब बैठा है, उहदे कोल गया सारियां कोल।
उन्होंने कहने लगा जी मेरे एक बंदे ने पैसे रोक ले। वो कहते गल ही कोई नहीं, असी मक्के के सब तो वड्डे चौधरी हैं, सारे 5-7 बंदे, 10 किहने रोक ले। तो उस बंदे ने कहा जी अबू जहल ने रोक ले, तो जिन्ने सीगे ना सारिਆਂ ਦੇ फ्यूज उड़ गए, भी ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ भी प्यो है। लेकिन उमैया नूं एक बदमाशी सूझी, उन्हें हसन लग पे सारे जोर जोर दी। वो बंदा बड़ा हैरान, कहता मेरी मदद की भी गल करते हैं, मेरा मजाक भी उड़ा रहे। सारे ने इकट्ठे होकर कहते बैतुल्ला चो बंदा देखना, वो जो बैतुल्ला दे नाल पिठ ला के बैठा है इस वेले। कहता हाँ जी मैं देख रहा, कोई नूरानी चेहरे वाली शख्सियत बैठी है। कहते हाँ बस ਉਹਦੇ ਕੋਲ चल जाओ, तेरे अबू जहल तो पैसे दवा दू बई। उमैया ने सोचा हुणे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल जाएगा, सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अबू जहल नाल बनदी कोई नहीं। मक्के च सरकार अबू जहल दी है, मक्के दा चौधरी अबू जहल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मनण वाले तां गिणती दे 4 बंदे ने, तो वह तो पहला इन्हों नौज़बिल्ला मारन नूं फिरदा है। ये गरीब उन्होंने कोल जाएगा, कुछ नहीं तो नौज़बिल्ला घट्टो घट उन्होंने ये तो पता लगू भी इन्हों तो काम नहीं बनया। नौज़बिल्ला वो देहाती गया, 4 दिन तो परेशान सी। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल बैठे आ, ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना नूरानी चेहरा उत्ते कीता, कहंदा मेरे दिल ठंड पै गई कि भी किस शख्सियत दे कोल आ गया। पता कोई नहीं अजे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहदे बोलन तो पहला खुद ही फरमाया, वो फरमाया तू तो मुसाफिर लगदा है और शक्लों लगदा है भुखा भी है, ते हालात दस दे कि परेशान भी है। कहंदा जब काली कमली वाले ने इन्ना कह के मेरे मोढे ते हाथ रखे ना, मेरी अखां च आंसू आ गए। मैं कहा हाँ जी मैं भुखा भी हाँ, परेशान भी हाँ, मुसाफिर भी है। फरमाया अच्छा अच्छा बाकी गल तेरी बाद च सुनांगे, मेरे नाल चल। काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल ले आए, अपने घर लिया के उन्होंने नाश्ता कराया, दुध पिलाया। फिर पूछा गल दस हुण परेशान काते हैं। कहने लगा जी मैं मक्के दे कोल एक दूर कई किलोमीटर ते पिंड है, उत्थे दा रहन वाला, अपने ऊंट वेचण आया सी, मंडी च वेचते। जिस बंदे ने लिते पैसे नहीं दिंदा, अज कहंदा कल दूंगा, कल जाना कहंदा परसों दूंगा। मैं तो बाहर जंगल च रोज सुबह शाम बैठा, कोई इत्थे सराह नहीं, कोई कुछ नहीं, की करना है। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा केड़ा जिहड़ा तेरे पैसे नहीं दिंदा? कहने लगा जी ओहदा नाम अबू जहल है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बान जाओ अपने नबी ते। ये किसे दा नहीं सुने ना तुसी, क्यों? क्योंकि असी फतवे पढ़ते हैं, सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ते। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहदा हाथ फड़िया और फरमाया गल है कोई, ये कितना हो सकता है कि कोई मक्के च कोई ऐसा जम पिया जिहड़ा साडी मौजूदगी च किसी गरीब दे पैसे मार जाए। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बांह फड़ी, नाल लै गए, अबू जहल के घर का दरवाजा खटकाया। जसूस पिछे पिछे है जिहड़ा उमैया ने भेजा है। सारे काफर बैतुल्ला च जमा कि अज मजे लेने शाम नूं। अज जसूस ने आके दसना कि नौज़बिल्ला अबू जहल के दरवाजे से किद्दां खड़की, किद्दां लड़ाई हुई। वो पैसे तो अबू जहल को कढ़ा कोई नहीं सकता। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके अबू जहल का दरवाजा खटखटाया। अबू जहल निकल के सामने आया, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दबदबे ना किया, की गल इस गरीब के पैसे मार ले? खबरदार मजलूम के पैसे मारने हराम है। 2 मिनट ला अंदरों पैसे लेके आ बाहर। और जसूस खड़ा पीछे देख रहा है। अबू जहल कंबदा अंदर गया, ओदी मुकम्मल रकम लैके बाहर आया, उन्होंने पैसे फड़ाए। वो कहते कि खुद ही भीख दें और खुद ही कहते हैं कि मंगते का भला हो। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने पूछते मजलूम बंदे नूं कि मित्रा तसल्ली हो गई तो असी जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हो है, देने वाले भी आप ही। और फिर पूछते हैं तो ये भी कहते तेरा भला हो, फिर ये भी पूछते भी हुण इजाजत है मैं जावां, काम मुक गया तेरा। वो जसूस खड़ा बड़ा हैरान हो गया कि इतने तक कहानी ही पलट गई। अबू जहल कंबन डिया, पैसे उन्हें देते हैं, बंदा खुश हो गया, अपने घर नूं चला। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहनूं थापी देन डे है। ये तो कहानी कुछ और हो गई। वो सारे जने जसूस ने जाके अबू जहल नूं दसता कि मित्रा उत्थे तां कहानी पलट गई, तुहाडा अबू जहल थल्ले लग गया ही, दम दुम नहीं रहा, इत्थे ही बड़का मारदा है। उतबा वलीद उमैया भज के अबू जहल के घर पहुंचे। वो तू आ की करता? कहता कर की दिता? मुहम्मद रसूलुल्लाह ने दरवाजा खोलिया, सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सिर के ऊपर एड्डा वड्डा अजदहा खड़ा सीगा कि मैं उन्होंने देख के कंबन लग गया। और मैनू यकीन सी कि अगर रसूलुल्लाह की गल का इनकार किया इन्हें जिंदे नहीं निकल जाना, इसलिए जो रसूलुल्लाह कहते रहे बंदा करता रहा।
जिद्दां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। एक बुढ़ी है जिहड़ी दोनों अपनी गठरियां बन के खड़ी है दरवाजे के बाहर और लोगों को कहती कि मैं जाना, कोई समान चका दो, कोई चकदा नहीं। मुहम्मद रसूलुल्लाह गुजरे, पूछे अम्मा वो की गल किथे जाना? कहने लगी पुत्रा की दसा, मक्के च एक ऐसा बंदा आ गया है नौज बिल्ला, जेड़ा कहंदा कि मेरे दीन नू मान लो, जेड़ा कहंदा एक खुदा दी इबादत कर लो, जेड़ा कहंदा कि जो मैं कहना वही सच है। मैं सोचदी मेरे प्यो दादियां दा दीन ना छुट जावे। मैनू पता लग्या कि जेड़ा कोई ओनू मिल लवे ओहदा ही हो जांदा है। कहंदी मैनू पता लग्या जेड़ा कोई ओनू मिल लवे, कहो सल्लल्लाहु, जोर दी सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। कहंदी मैनू पता लग्या जेड़ा उन्हां नू मिल लवे उन्हां दा ही हो जांदा है। मुहम्मद रसूलुल्लाह मुस्कुराए, फरमाया अम्मा मैं तेरी खिदमत करदा, मैं गठरियां चक के छड्डिया वा, किस पिंड जाना है? उन्हें दो पिंड अगे का नाम दसिया, फरमाया ठीक है। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह सामान चक लिया। अम्मा तुर पई, सारे रस्ते नौजुबिल्ला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराइयां करती है। कदी कहती है जादूगर है, कदी कहती है ऐ कर देंगे, कदी कहती है ओं कर देंगे है, और देखा है नहीं कदी, लोगों दी सुनिया सुनाइयां कहन डई है। और जब अपनी मंजिल ते पहुंच गई, कहन लगी मैं इत्थे, मेरे माँ बाप का घर है, मक्के में विआह के गई सी, पर हुण मैनू बड़ा दर्द है। मक्का उम्मुल कुर्रा है, उम्मुल कुर्रा समझते हो, सारे शहरों की मां है। दुनिया जो बनी ना, ये जड़ा बैतुल्ला जिहदे आपां गेड़े खाने हैं, ये दुनिया का पहला घर है। कदी तारीख चक्को इंसानियत की। एक घर असल जिसलिए अल्लाह ने बनवाया सी, फरिश्तियां नूं कहा कि चार कंधा करो, उत्ते छत पाओ, ताकि बंदियां नूं पता लगे, इंसानां नूं जिन्हां नूं मैं दुनिया च भेजना है, कि ऐदां घर बना के छत पा के विच रहना। ये दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पासबा हैं, वो पासबा हमारा। कहने लगी उम्मे कुर्रा है शहर मक्का। वो मैनू लोग पूछणगे मक्का छड्डिया ही? कहती अज मैनू इस गल की तसल्ली है कि मक्का मुकरमा च तेरी सोहनी सूरत वर्गे और तेरे सोहने किरदार वर्गे, तेरी सोहनी मिठी जुबान वर्गे वो ऐदा दे जवान भी मक्के च हैगे ने। कहती पुत्रा मैनू अपना नाम दस के जा। असीं तां किसी नूं आटे की थैली दईए ना, पहला दो बारी कही छोटी कहती सामने दी दस, जे ना लेना भुल जाए ना, कोई MLA भी किसी का हो मैं खड़ तेन वोटा पवाने, तेन तू ना नहीं ना दिता साडा। अम्मा कहती है कि सोहनी सूरत आलिया घट्टो घट अपना ना दस जा। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा जी नावां च की रखे है, काम हो गया, छड्डो, तुसी अपने घर खुश, असीं अपने घर खुश। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना कह के वापस तुर पे, पिछे आई दरवाजे ते आवाज दे के कहन लगी कि प्यारी सूरत आलिया अपना ना दस के जा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या, अम्मा रहन दे, नाम अज कुछ नहीं रखिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तुरन लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक फड़ के उन्हें कहा नहीं नहीं ना दस के जा। काली कमली वाले पलटे, फरमाया अच्छा अम्मा सारे रस्ते जिस मुहम्मद दियां तू बुराइयां कर दी आई हैं, मैं वही मुहम्मद रसूलुल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा च बैतुल्ला ना टेक ला के बैठे हुए। एक बच्चा है, उसकी उम्र है 14-15 साल, ਉਹਦਾ ਪਿਓ मर गया। मां लोगों के घर च भांडे मांजदी फिरदी है, कपड़े भी फट गए ਉਹਦੇ। अपनी मां के फटे कपड़े देख के ना अपने चाचियां कोल गया, कहने लगा मैनू 2 चादरां दे दिओ, मैं अपनी मां नू कुर्ता सवा के देना है। अज तो 1000 साल पहला भी, 1000 साल की अज तो सिर्फ 200 साल पहला भी सब तो ज्यादा कीमत किहदी हुंदी सी? कपड़े की, क्योंकि कपड़ा उदों मशीनां च नहीं बनता सी। सब तो ज्यादा दुनिया च कीमती कोई शै सी कपड़ा। अपने चाचियां कोल गया, कहने लगा मैनू चादर दे दिओ एक या 2 चादरां दे दो, अपनी मां का कुर्ता सलवा दा, उहदे कपड़े फटे है, लोग देखते उहदे वल मेरी गैरत जिहड़ी है गवारा नहीं करती। ते सारे शरीके तो नहीं ना चंगे होंदे जी। तुहानूं एक गल होर दस दवां, जिहड़ी शरीकेदारी चल रही है ना प्यार नाल हजे तक, ये पता क्यों चलती है? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहनूं जोड़ गए सी, वरना शरीके काम कोई ऐसा करते नहीं कि जुड़ी रहे। हजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शरीकेदारी तोड़नी नहीं है। थोड़े ना धक्का भी करन तो तुसीं उन्हां नाल रहम करना है, तुहानूं दुआवां देण तुसीं दुआवां देनी है, थोड़ा नुकसान करन तुसीं फायदा करना है। ये रसूलुल्लाह कह गए तां ये चलदी पई है। जे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना क्या हुंदा, दुनिया की कोई ताकत इहनूं चला नहीं सकती सी। बच्चा अपने चाचियां कोल गया, कहन लगा जनाब
एक चादर दे दो, मैं चाहना मेरी माँ का जिसम ढक जाए, लोग देखते हैं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। चाचिया ने डांटता, कहते तुहाडा तां रोज़ दे काम है, हर चीज़ मंगण आ जांदे, तुहाडा प्यो की मर गया, तुसीं तां सोच लिया भी इत्थे खजाना लगा है। परेशान होकर घर आया, अपनी मां को कहन लगा मैं चाचिया को गया से, उन्होंने चादर नहीं दी, लेकिन मैनू रस्ते बाजार च कुछ लोगों ने दसिया कि वह बैतुल्ला के दरम्यान च बैतुल्ला के नाल पिठ ला के जिहड़ी बड़ी नूरानी शख्सियत बहती है, जिहड़े कदी किसी नाल उच्चा नहीं बोलते, जिहड़े सब तो प्यारे लगते और जिन्हां दे खिलाफ सारा मक्का है, मैनू किसी ने कान च कहा कि जे तू उन्हां को चला जावे तो तेरा ये मसला हल हो जाएगा। हुण सुनो ओहदी मां की कहंदी। मां कहन लगी पुत्रा गल तो तेरी ठीक है, सुनिया मैं भी इदा ही है, लेकिन मैं सुनिया जिहड़ा उन्होंने मिल लवे उन्हों का ही, जिहड़ा उन्होंने मिल लवे उन्हों का हो जाता है। तू एक काम कर, जिद्दां ही उन्होंने मिलन जाएगा जाके पहला ये शर्त रखी कि देखो मैनू पता लग्या कि तुसीं लोकां नूं अपने नवे दीन च लिआने हो, मैं अपनी मां लई चादर जरूर मंगण आया, तुहाडा दीन कबूल नहीं कर। वो गया बच्चा, सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्ला ना टेक लगा के अपने अल्लाह की हमदो सना करते हैं। बच्चे ने जाके सलाम किया, कोल बह गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल, कहने लगा या रसूलल्लाह मैनू इस काम लिए आया मैं, और मैनू पता है कि लोगों को तुसीं दस्सिया तुसीं अल्लाह के रसूल हो, लेकिन एक गल सुन लो, चाहिए तो मैनू अपनी माँ के जिसम नूं ढकण लई चादर है, लेकिन मैं तुहाडा दीन कबूल नहीं करना, मैं तुहाडा इस्लाम कबूल नहीं करना, मैं थानू नौजुबिल्ला मनना नहीं है, मेरी आ जरूरत है, तुसी दसो पूरी कर सकते हो। काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और अपनी रहमत वाली चादर, केड़ी चादर भाई, वो केड़ी चादर, जिस चादर नू बोसा देना, जिस चादर नू चुमना, सहाबा नहीं, सहाबा तो भी अगे की गल दसदा तुहानू, जिस चादर नू बोसा देना जिबरीले अमीन अपने लिए किस्मत की गल समझते होन, ओ वाली चादर। जिदन मेराज की रात सी ना, मेराज की रात जिदन सीगी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे सी, अख लगी हुई सी, जिब्राइल पहुंच गए लैन लई, अल्लाह नू कहा या अल्लाह सोने तो आराम करते हैं, आवाज मार देवां, हक तो आवाज आई, नहीं नहीं आवाज नहीं मारनी, जब आप किसी को आवाज मारते हैं अचानक बंदा तिरक जाता है, फरमाया आवाज नहीं मारनी, फरमाया फिर हाथ लावा जी, फरमाया हाथ नहीं लाना, फरमाया पैर दबा जी, फरमाया पैर नहीं दबने, पूछा फिर सोनिया नूं उठाना किदां, हुक्म होया जिबरील अपने जिहड़े बुल ने, अपने जिहड़े होंठ ने, वो काली कमली वाले दी तलवियां नाल जोड़ दे ताकि उन्होंने पता लगे कि मैनूं उठाना। तुहानूं इहदे विच मसला एक दसदा चलां, कई मौलवी अजकल बहसदे ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब है कि नहीं। आ पिछे जे 12 रबीउल अव्वल गया ना, जेड़े हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत का ऐलान कर रहे, वह भी दूजियां नूं काफिर कही जाते हैं, ते जेड़े हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौमे वफात ते दरूद पढ़ते हैं, वह भी दूजियां नूं काफिर कही जाते हो। मैं क्या कमलिओ, महीना इश्के रसूल दा होए, महीना इश्के रसूल दा होए ते नौजुबिल्ला तुसी रसूलुल्लाह दा नाम लेके एक दूजे दियां बुराइयां करते रहो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दी शान की है और रसूलुल्लाह की है, और रसूलुल्लाह को की कुछ है ये अल्लाह तो इलावा कोई नहीं जानता। अपनी इन्नी औकात है नहीं कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाम लेके बहस करिए, इन्नी औकात नहीं है। तुसी भी सुन लो, इमाम अबू हनीफा तो लैके शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी तक जेड़े इस मुल्क दीन लैके आए, ये 1300 साल का जिहड़ा अरसा है, किसी एक इमाम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात नूं लैके नौजुबिल्लाह बहस नहीं की। अज जद लिंगड़ भोंगड़ लग गए नौजुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात नूं लैके बहस करन, फतवे देण ते फतवे लैण, यकीन मानो उदण दे आप भी जुतियां खाण डे ने, कौम नूं भी जुतियां खवाण डे। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की गल करनी है तो सिर्फ शान की गल करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात नूं नौजुबिल्लाह बहस का मौजू नहीं, ये साडी औकात तो, कुछ गल्लां औकात तो बाहर होंदियां कि नहीं होंदियां जी, ये साडी हैसियत की गल नहीं है, ये अल्लाह ताला की गल है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत वाली चादर ला के उस बच्चे की झोली च रखी, बड़ा खुश होया, भज्या भज्या कर गया, जाके चादर अपनी मां के मोढियां ते पाई, ओदा सिर ढकिया, मां रोन लग पई, कहन लगी पुत्रा गल गलत हो गई जिहड़ी पहला कही। फरमाया अम्मा जी की गल है? कहन लगी जिहड़ा दूसरियां दी इज्जत टकदा होए यकीनन ओदा दीन ही काबिल कबूल है, चल आपां दोनों चलीए और मुहम्मद रसूलुल्लाह दी गुलामी नूं इख्तियार कर ले। हातिम ताई एक बहुत मशहूर बंदा सी जिहड़ा पैसे बहुत वंडदा सी। अजकल भी कोई ज्यादा खैरात करन लग पए ना तो उर्दू बोलने वाले लोग कहंदे भी हातिम ताई बन गया है। हातिम ताई दी बेटी जिहड़ी है ना एक जगह लड़ पई मुसलमानों नाल, शहजादी सी, मुसलमानों के लश्कर नाल ओहदी लड़ाई हो गई तो हजरत साहबा किराम दी जिहड़ियां बीवियां सी उन्होंने घेर के बन लई। बन के जो मदीने लियाए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत जब पेश करना सी, मस्जिद नबी जब अंदर दाखिल हो रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत दूरों देखा और महसूस होया कि एक खातून आ रही है जिहदे सिर ते दुपट्टा कोई नहीं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल बड़े बड़े सहाबा बैठे ने, हजरत शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कोल बैठे हुए ने, अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कोल ने, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मजलिस च मौजूद है। काली कमली वाले ने फिर अपनी रहमत वाली चादर लाई। केड़ी चादर? जिन्हों जबरील बोसा देना किस्मत की गल समझते है। रहमत वाली चादर लाई, एक साहबी ने फरमाई, फरमाया भज के जरा भज के जा, वो जी बेटी आ रही है वह सिर नंगा है और वो बेटी कहती है हातिम ताई की बेटी, बादशाह की बेटी, और ऐसा बादशाह दे देना अल्लाह राजी, ऐसा बादशाह जिन्होंने अल्लाह ताला ने अपनी रिजा दी होए, जरा पूरी दुनिया च मशहूर होया अपने दौर के विच। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दान तो चंद साल पहला उसका इंतकाल होया, ऐसा बादशाह। और वो बेटी की सोचती आ रही रस्ते जी, कहती मैं हातिम दी धी हां, ये मैनू फड़ के लै तां चले है, लेकिन नौज़बिल्ला मैं सवाल ऐसे जाके करने हैं कि जिहड़ा इन्हां दा हुक्मरान है उन्होंने जवाब नौज़बिल्ला कोई नहीं आना, उन्होंने भी पता नहीं कि पेशी कितने होने लगी है। वो समझदी है मदीने च कोई नवी रियासत बन गई। हातिम ताई की बेटी दे गल सिर ते चादर रखी गई ना, वो दरवाजे डोड़ी वड़दे ही रोन लग पई, रोंदी रोंदी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल पहुंची, बैठ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ खुलवाए, फरमाया तू हातिम दी बेटी है, तेरे बाप नाल अल्लाह बड़ा राजी सी, वो लोगों की मदद करदा सी, वो गरीबां दी मदद करदा सी, वो हर वक्त बिना सवाल दे लोगों नूं दिंदा सीगा, तू मंग की मंगदी है? कहने लगी या रसूलल्लाह मैनू जे रिहा कर दिओ तो मेरे सिपाहियों नूं भी रिहा करो, मेरे नाल जिन्ने फड़े, फरमाया सब नूं छड्ड दिओ, जो इहनूं चाहीदा दे दिओ। हातिम दी तेई बेटी वापस पहुंची ना अपने महल च ते अपने भरा नूं हजरत अदी नूं कहन लगी, अदी ओ तू भज्या फिरदा है, जब लड़ाई हुई तू इधर उधर भजन लग पिया, वो मैनू फड़ के लै गए, वो तू भज्या फिरदा, तुसीं जिन्हों नौज़बिल्ला मदीने का बादशाह कहने हो, वो मदीने का बादशाह नहीं है, वो दुनिया के दिलों का शहनशाह है, वो दिलों से हुकूमत करने लिए आए हैं, वो जमीनों से हुक्मरानी करने नहीं आए। वो अदी जाके एक दफा मिलो तो सही हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाउंदे कि मैं अपनी भैन नूं क्या गल सुन, मैं मान लैना तेरी गल कि अल्लाह के नबी ने, बादशाह नहीं ने, दिलों के बादशाह ने, पर गल सुन मैं तो बई चंगी तरह बिल्कुल तहकीक करन तो बाद मन्नू मैं इदा नहीं मानता, मैं हातिम दा बेटा, मैं शहजादा अपनी रियासत दा। तूबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे झुरमट दे विच, और जब मैनू दूरों देखा वो फरमाया अदी ओए आ जा यार, तेरा ही इंतजार करन डे सी। अदी रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे मेरे पैरों के थल्लों जमीन निकल गई कि सोने नूं मेरा नां किदां पता। मसले तो मैं सुनांदा नहीं हाँ, लेकिन कई कहते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं नौज़बिल्ला पता नहीं कि की होना या की नहीं होना। जंगे बदर की रात नूं बकायदा छड़ी लैके हज़रत अबू बकर नूं क्या फरमाया, इत्थे अबू जहल ने मरना, इत्थे उतबा मरना, इत्थे वलीद की गर्दन उतरनी। पढ़ो इमाम बुखारी में चल के कले कले दुश्मन का नाम लैके कि कल से तो सुबह जंग होगी फलाना फलाना, इत्थे ते डिगूगा, जाके पढ़ लो इमाम बुखारी में। अभी कहना मेरे पैरों थलों जमीन निकल गई, क्यों? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा नाम कितना पता। फरमाया मैं जे कोल बैठा तो फौरन मैनू कहन लगे अदी तुहाडे नाल तां यार घर जाके गल करनी है, मस्जिद च नहीं गल करनी। फरमाया दूसरा झटका मैनू लग्या कि सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ये भी पता है कि मैं घर जाना चाहना, मैं घर देखना चाहना। फरमांदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू लैके मस्जिद नबी जो बाहर निकले, दोपहर का वक्त है, तपदी हुई धुप है,
कहते अजे असीं बाहर भी नहीं निकले, एक सिद्धरी आ गई, कमली जिन्हों आप कह दें। सिद्धरे लोग होंगे ना पिंडा च, शहरों भी होंगे, कई जगह अपने मोहल्लियां भी होंगे। फरमाया एक कमली औरत आ गई, उन्हें आके दूरों आवाज मारी, या रसूलल्लाह रुक जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। फरमाया या रसूलल्लाह तुहाडे नाल गल करनी सी मैं। फरमाया हाँ जी करो, दसो की गल है। फरमाया नहीं या रसूलल्लाह अलग गल करनी, इन्हां दे सामने नहीं करनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा जा सैड नूं होए, फरमाया नहीं नहीं नहीं, थोड़ा जा मेरे नाल अगे चलो। काली कमली वाले मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं काफी अगे लै गई ते कित्थे बैठण लई कह रही है, रेत ते बैठण लई कह रही है। कहण लगी सुणियो ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुसीं जरा इत्थे बैठो, मैं भी बैठदी, मेरी गल सुन लो। अजकल तो जो मौलवियों के थले जान माई ना वधिया आवे, ते कई तो पीरां दी नियाज नहीं हुंदी। मौलवी तो छड्डो, घर च तुहानूं भी सही तरह चादर ना बिछी होवे ते बंदा जनानी नूं कहंदा ला खड़ पहलां तैनूं मैं सिखा देवां कि बहना किदां। हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन ते बैठे, कायनात दा मालिक है, अल्लाह ताला ने अपना नायब बना के दुनिया च भेजिया है। वो सिद्धरी गल्लां करन लग पई। तो सिद्धरे बंदे किदां दियां गल्लां करदे? सिद्धरे तां जद एक पासों शुरू हो जांदे उन्हां दी गल नहीं मुकदी। एक लम्हा गुजर गया, अज दे हिसाब नाल समझ लो शायद एक घंटा गुजर गया। उन्होंने फिर जरा तसल्ली हुई, कहने लगी ठीक है यार रसूलल्लाह हुण तुसीं जाओ। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों उठे ना, सहाबा नेड़े आ गए। फरमाया या रसूलल्लाह गुस्ताखी माफ, तुहानूं शायद पता नहीं कि ये औरत कमली है। वो फरमाया मेरे सहाबा मैनू भी पता है कमली है, वो सारा मदीना यदि नहीं सुनता, मैं भी नहीं यदि सुनूंगा तो फिर और कौन सुनूंगा। ये किस्से कहानियां इसलिए नहीं है कि सिर्फ सुननी है, ये काम करने हैं। जे सारे नहीं सुनते तो मुसलमानों हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदारी पाई है कि जे सारी दुनिया नहीं सुनती तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम तो यही गल सुनणगे। साडे कोल कोई काम कराने आ जाए ना, आप कहने टू दी पॉइंट गल कर, हुण कहना की आप सानूं उदां दस। कोई अपना दुख दर्द दसन आ जांदा घर दे विच, असीं कहने टाइम बहुत घट है, टाइम नहीं है। और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज्यादा मसरूफ कोई है जी? कोई है मसरूफ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज्यादा? कोई नहीं है कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज्यादा मसरूफ। लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदर सिखाई है इंसानी रिश्तियां दी कि इंसान नूं इंसान कितना समझना है। जिस दिन कायनात नूं क्या सी कि आओ एक खुदा की इबादत करते हैं, आओ मैं अल्लाह का रसूल है, एक खुदा नूं मान लीजिए। जब अबू बकर मुसलमान होए, अम्मी खदीजतुल कुबरा ने इस्लाम कबूल किया, जब मौला अली ने बचपन से कलमा पढ़िया, जब बिलाल ने कुट खांदे हुए कलमा पढ़िया तो इन्होंने पूछा सी या रसूलल्लाह हुण करना की है? करना की है जी? उदों नमाज नहीं फर्ज हुई सी, उदों रोजे नहीं फर्ज होए सी, उदों अजे कुरान की तिलावत शुरू नहीं हुई सी, हजे इस्लाम आया है, कलमा पढ़िया गया। ये पूरी दुनिया के मुसलमान कितना पहुंच गए? सिर्फ लड़के पहुंच गए? ये शमशीर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की मारन नहीं फरमाई? नहीं फरमाया कुरान पाक वइदू लहुम मास्ततातुम मिन कुव्वतिन, फरमाया इसलिए तोनू इसलिए साजो सामान फड़ाया ताकि जेड़े तोड़े दुश्मन है। लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह किसी को कुटना, किसी को मारना, किसी को कत्ल करना, इसलिए? फरमाया नहीं, ये सिर्फ इसलिए ताकि जेड़े तोड़े दुश्मन है वो तोड़े तो दूर रहन, ताकि अमन कायम रहे। साहबा ने पूछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक अल्लाह की इबादत लई तैयार हो गए, दसो करना की है? आज असीं अगर किसी पार्टी च शामिल हो जाइए, कांग्रेस च, अकाली दल च, भाजपा च, आम आदमी पार्टी च, जे तुसीं उहनूं ज्वाइन कर लोगे, तुसीं प्रधान नूं की पुछोगे भी हुण दस तेरा एजेंडा की है? पुछोगे नहीं? पुछोगे कि तुहाडा एजेंडा की है, दसो जी। ते सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिदन साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह अपना एजेंडा की होना है, आप दुनिया के लोगों को की कहना है कि यह दीन क्यों आया, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी क्यों बन के आए, अल्लाह ताला ने तुहानू किस काम लई दुनिया च भेजा? कुर्बान जावा मुसलमानों, सोने रसूल ने फरमाया सी ये दीन अल्लाह की वफादारी दे लई आया। किहदे लई जी? कि जिद्दां बंदा चाहता है कि प्यो पुत दा वफादार रहे, बीवी आदमी दी वफादार रहे, नौकर मालक दा वफादार रहे, तो फरमाया मैं भी चाहना बंदे अपने रब दे किहदे वफादार रहन जी? किहदे वफादार? अच्छा ऐ दसो नौकरी एक दी करिए ते काम 10 दुकानां ते करन लग पईए, मालिक राजी होऊगा? नहीं। दुनिया ने झूठ बोलिया कि खुदा एक है, सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदा एक है, लेकिन एक ओदा है जेड़ा एक दी इबादत करता है।
एक होता है। फरमाया पूरी दुनिया का सत्कार, बुखारी पढ़ो इमाम बुखारी नू, फरमाया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पूरी दुनिया दे हर धर्म दा, मजहब दा, धर्म दे रहनुमावां दा, इबादत गाहां दा, फरमाया सत्कार सब दा, लेकिन इबादत एक दी। पंजाबी जैं समझ लो चाचे ताए सारे, ते प्यो किन्ने जी? एक ही। जब ये कहना कि खुदा की इबादत करनी है, सैयदना अबू बकर ने अम्मी खदीजतुल कुबरा ने पूछा या रसूलल्लाह एक अल्लाह नू मान लिया, थानू अल्लाह दा रसूल मान लिया, हुण करना की है मित्रो? ओ सोनियो दसो करना की है? फरमाया हुण असी पूरी दुनिया के इंसानां नू बराबरी का दर्जा देना, पूरी दुनिया के इंसानां नू बराबरी का दर्जा देना। इस्लाम आने तो पहला इस्लाम आज दुनिया का सब तो बड़ा मजहब ही क्यों है जी? इस्लाम नू लोगों ने आतवाद का नाम दिता, इस्लाम नू लोगों ने टेररिज्म का नाम दिता, इस्लाम नू लोगों ने जुल्म का नाम दिता, इस्लाम नू लोगों ने तशद्दुद का नाम दिता। उसके बावजूद जितों सूरज निकलता है सवेर नू अजान होनी शुरू होंदी अल्लाहू अकबर, ते डुबदा नहीं है, ते अजाना हर दुनिया दी रंग, दुनिया दी नस्ल, दुनिया के खिते च कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले थोड़े या ज्यादा क्यों मौजूद है? उसकी वजह, उसकी बुनियादी वजह यह है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया असी छुआछूत खत्म करना आ गए, असी इंसाना च बराबरी ले आए हैं, असी दसता कि गोरा और काला एक बराबर है, असी क्या अमीर और गरीब एक बराबर है। ऐ दसो कि अगर कोई बहुत बड़ा इमाम आ जाए या कोई मुसलमान DIG आ जाए, IG आ जाए, तुसी नमाज पढ़ते हो, जमात शुरू हो जाए, पहली रकात हो जाए शुरू, तो उन्होंने जगह कितने मिलूगी जी? पिछे दूसरी रकात च, और दूसरी सब की जगह मिलूगी? बोलो जी। अच्छा जे होर लेट आया उदों पिछे, ते जुमे वाले दिन जे होर लेट हो जाए। मैं आप अपनी मस्जिद च कई जुमे जुतियां हटा के पढ़े, क्यों? ये मुहम्मद रसूलुल्लाह दा हुक्म है कि इस्लाम च प्रोटोकॉल नाम दी कोई चीज है नहीं। सोने रसूल ने फरमाया साहबा नू, फरमाया किसी मां ने कोई ऐसा पुत, कोई ऐसी धी, कोई ऐसी जिन्स नहीं जमी जिन्हों अल्लाह ने बिना इज्जत के पैदा किया हो। तुसी कौन होंगे हो कहने वाले कि यह बंदा मुसलमान नहीं है तो शायद साडे तो घट इज्जत वाला होवे, ये साडी बरादरी का नहीं है। जिस बंदे ने अल्लाह के कुंबे च किसी को अपने तो कमतर समझिया, जिस बंदा ने अल्लाह की मखलूक च किसी को अपने तो कमतर समझिया, वो अंसारी साहब, कुरैशी साहब, पठान साहब, कंबोज साहब तो हो सकते हैं, मुसलमान और बोलो मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान नहीं हो सकता है वो बंदा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी चाके देखो, इंसानी कदरों कीमतों की गल की। अदी बिन हातिम कहते कि जब उस बुढ़ी की गल मुक गई, मैं बड़ा हैरान होया कि भी लोग तो कहते सी मदीने की सल्तनत इन्होंने बनाती, लखा लोग इन्हों के पिछे लग गए, ये तो एक सिदरी की गल सुनने जमीन पर बैठ गए ने। और बाद चो अदी नाल फड़िया, फरमाया मैनू घर लै गए। मैं देख के हैरान हाँ कि 2 कमरे ने और दोनों खजूर की छाल के बने हुए ने, एक च बिस्तर लगा, वह भी खजूर की छाल का बिस्तर लगा है। फरमाया कुछ है नहीं घर च, मैनू बिठाया, एक खजूरां दा कटोरा, एक कटोरे च दुध ले आए, मैनू खिलाया और पूछे आदि होर घर सब ठीक है? मैं कहा या रसूलल्लाह बिल्कुल ठीक है। फरमाया आदि मुलाकात का टाइम खत्म हो गया, हुण तुसी तशरीफ ले जाओ। कहने लगे मैं काली कमली वाले दे पैरों च पै गया। मैं कहा सोनिया आया तो जान लई सी, आया जान लई सी, लेकिन हुण तुहानू छड्ड के मैं जानदा नहीं। मक्का मुकरमा च मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिस दिन अल्लाह ताला ने कहा ना कि रसूलुल्लाह चलो मक्का छड़ दियो, हुण चलो वापस मदीने वाल चलते हैं, मक्का छड़ दियो, इत्थे दे लोग तुहानू मार रहे हैं, तुहाडे साहबा नू मार रहे हैं, जुल्म की इंतहा हो गई, तुहानू अपना वतन छड्डना पैना है, एक होर शहर च भेजते हैं तुहानू। और तुहानू कईयां नू शायद पता नहीं है कि मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे लई नवां शहर नहीं। और मदीना केड़ी जगह पता किसी को? तो हथ खड़ के दसो भी पता मदीना केड़ी जगह है? नहीं पता? इन्ना पता जो पजामा गुट्टियां तो थले हो गया जन्नम च जावांगे है, ये पता मौलवी ने नीयत इत्थे बन ली, इत्थे बननी पतवा लेना जाने। इन्ना पता कि फलाने ने पता नहीं 2 कलमे घट पढ़ते वध पढ़ते निकाह होया कि नहीं होया, ये नहीं पता मदीना केड़ी जगह। मदीना वो खुशकिस्मत शहर है जिन्हों मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो सल्लल्लाहु जिन्हों मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नानका होने दा शर्फ हासिल है।
हज़रत अब्दुल्ला दी बरात मदीने गई। और अज भी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अबू जान दी जेड़ी कबर है वो मदीना मुनव्वरा दी मस्जिद नबी दे सामने। उन्हां दा इंतकाल भी मदीना मुनव्वरा च होया। मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नानके है। पता लग गया कि नहीं? हुण पहला पता किद्दां लगना? मौलवियां नूं दिंदे कुछ नहीं। कई मौलवियां ने पूछा तुहाडी तनख्वाह किन्नी? वो कहंदे जी 5000 7000। मैं कहा फिर इन्हां नूं जुत्तियां दी लोड़ है, जुत्ती आंदी 5-7 हज़ार। मैं वक्फ बोर्ड च एक दफा मीटिंग च गया, मैं कहा जी मौलवियां दी तनख्वाह वधा दी है, तो 2-3 मैंबर मैनूं कहंदे नहीं नहीं ये तवीज़ गंडे बहुत करी जाते हैं। और मैं कहा अगले नूं पैसे कोई नहीं देने, फिर उन्हें कुछ तो करना ही है ना भाई। वो मन्ने ना, तो उन्हें जुत्ती बड़ी वधिया पाई सी। मैं पूछा खान साहब जुत्ती किन्ने दी आई? कहने लगे यार उस्मान भाई 17,000 रुपये की ले आया है, एडिडास दी है। मैं कहा फिर गल तो बिल्कुल ठीक है, आपां नूं जुत्तियां दी लोड़ है, मौलवियां दी तो लोड़ है। ते गल्लां तां हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत दियां तां पता होणगियां ना। हुण बंदा कोई असीं अगले नूं जाके खिदमत करिए, खिदमत तां असीं करनी कोई नहीं, असीं तां जाके पुछना पानी टैंकी च भरिया कि नहीं भरिया, पक्का फालतू चल रहा सी किद्दां चल रहा सी, हैं जी? खिदमत नहीं कर, खिदमत करो औलमा दी, तां तुहानूं दीन पता लगना है। फतवियां च इस्लाम नहीं रखिया होया। तो मैं अर्ज कर रहा सी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जद हुक्म होया मदीने चलो, तो मदीना खुशकिस्मत शहर है, सोने रसूल दे नानके है। किहदे नानके है जी? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नानके है। और अंदाजा लाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों घरों तुरे है मदीने जाण लई, अबू बकर नूं कई महीने पहला कहा सी अबू बकर तैयार रही हो, किसी वेले आपां नूं जाना पै सकदा है। ते जाण तो पहला मक्के दी मस्जिद च गए, उत्थे दा जिहदे कोल चाबी हुंदी है उहदा नाम उस्मान बिन तल्हा है। चाबी वाले नूं कहा मित्रा चाबी दे दे, मैं चाहना अपने रब दे घर च 2 रकात नमाज पढ़ के जावां। नौज़ुबिल्लाह आकड़ के कहन लग्या कि जे किसी मक्के दे लेनी असीं तेरे तो चाबी ले लेनी है। और फरमाया फिर जिन्हों साडी मर्जी होऊ उन्होंने चाबी देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना कह के चले गए। 10 साल बाद आए। कितने साल बाद? 10 साल बाद आए। जिस दिन मक्का फतेह करना सी 10 साल बाद उस्मान बिन तला कहता इन्हां 10 सालों के विच ना मक्के के बड़े बड़े चौधरी रोज़ प्लानिंग करते सी कि मुहम्मद रसूलुल्लाह नूं नौज़ुबिल्लाह इदां खत्म कर देंगे। कहता ये अपनियां प्लानिंगां करते रहंदे सी, मैनूं अंदरों हौल उड़दा रहिंदा सी कि शायद वो आ ना जान। उस्मान बिन तला कहते कि जिस दिन मक्का फतेह होया हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा च दाखिल होए, फरमाया मैं तो भज लिया अपने घर नूं कि वो टाइम आ गया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के अंदर तशरीफ लै गए, देखा ताला लगा अल्लाह के घर नूं, दे वेड़े च खड़े ने। फरमाया तला नूं लभो, इब्ने तला नूं लभ के लियाओ। उस्मान बिन तला कहते कि मैनूं बुला लिता गया, मैं चाबी लैके पहुंचया। कहते मैं रस्ते च सोचता जा रहे हैं कि हुण तां राज इन्हां दा आ गया। 10,000 तो ज्यादा सहाबा का लश्कर मक्के की गली कूचियां फिर रहा है, चारों पासे इन्हां दे सिपाही इन्हां दे जरनैल फिर रहे हैं। मक्के के जिन्ने गुंडे ने उन्होंने कुंडियां ला लियां घरां च, अज पता नहीं की बनना है। मैं डरदा डरदा कहते पहुंचया तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाबी मंगी मेरे तो। कुर्बान जावा कोई होर हुंदा कहंदा ढालो मित्रां नूं पहला। अजकल जे किसी की सरकार चली जाए ना पता की कहता कोई ना साडी सरकार आउण दिओ फिर ढावांगे तुहानूं, धमकियां दिंदा है। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के च सी तां सबर कीता, जब सरकार आ गई ते रहम कीता। दोनों सूरतां च नबी उम्मत दे लई रहमत अल्लाह, दोनों सूरतां दे विच। फरमाया चाबी लियाओ, चाबी आ गई। इब्ने तला कहंदे मैं तां घबरा गया, पता नहीं हुण फांसी दा आर्डर होना है, गर्दन उतरनी है, बनना की है साडा अज भी। मैं तां सोहणियां नूं चाबी देण तो मना कर दिता सी। चाबी लैके बैतुल्लाह नूं खोलिया गया, लात और उज़्ज़ा तोड़ के बाहर सुट दिते गए, नमाज हो गई, अंदर नफल पढ़ लिते गए। जब फिर ताला लाया उस्मान बिन तला सामने खड़ा सी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कोल बुलाया। उस्मान बिन तला कहते मैं ऐसा करीम रसूल नहीं कायनात च देखा, मैनू कोई ताना नहीं दिता, मेरे नाल कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया। और चाबी मैनू वापस फड़ाते हुए क्या इब्ने तला आ फड़ चाबी हुण क़यामत तक तेरे ही खानदान च। फरमाया चाबी मेरे वाल नहीं आई, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण पता नहीं तुहानूं इन्हां वाकियात च गल समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही कि पावर आने तो बाद की करना।
एक औरत है, ਉਹਦਾ नाम उम्मे हानी है, मक्का मुकरमा ਦੀ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ घर च ਰਹਿੰਦੀ है। 3-4 ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਮੱਕਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਾਹਰ ਫੌਜਾਂ ਫਿਰਨ ਡੀਆਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ। 10,000 ਸਾਹਬਾ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ, ਖਾਲਿਦ ਇਬਨ ਵਲੀਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਐ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਐ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਘਰ ਆਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਬਨੂੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਲਿਬੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਹਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਜੀ, ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣਗੇ। ਉम्मे हानी फरमाਉਂਦੀ है कि मैं अपने दिल च सोचा कि हानी ਉਹ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ बचपन ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਨੇ। फरमाते हानी मैं तो सोचा भी वो तो साडे नाल बाग च बहंदे सी, खजूरां खांदे सी, ये तो अल्लाह दे रसूल बन गए, ये तो मदीने दे ताजदार बन गए, ये तो पूरी दुनिया दे मालक बन गए, इन्हां नूं की याद होना है मक्के च एक भैन भी रहिंदी है जी। आपां नूं किते कोई अहुदा मिल जाए ना, आपां कहीदा जरा रिश्तेदारां दे घर दे मोहरे लंघना हूटर मार के जरा इन्हां पता लगे असीं लंघे हैगे अज है। उम्मे हानी फरमांदी मेरी अखां च आंसू आ गए, रात दा पहला पहर, उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह दे विहड़े च काम निपटा रहे ने, लोकां नूं माफ कर रहे ने। इकरमा जिहड़ा कि अबू जहल दा मुंडा है, अबू जहल दा बेटा इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए माफ, हिंदा आई माफ, जिहड़ा जिहड़ा आया माफ। पता लग्या कि इखलाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत है, लेकिन इखलाक दिखाने दे लई पावर दे विच आना भी मुहम्मद रसूलुल्लाह दी पावर च आना भी रसूलुल्लाह दी सुन्नत है। उम्मे हानी कहती है कि मैं अपने पुत्र नूं कहा हाँ बेटा। फरमांदी असीं बह गए, इन्नी देर च किसी ने दरवाजा ना जरा जोर दी मारिया मुक्का दरवाजे ते अंदर कहती मैं भी तड़पदी आवाज च जरा कड़कदी आवाज च पूछा कौन है, वो केड़ा है दरवाजे ते? दरवाजे तो आवाज आई हानी ओ मेरी भैन दरवाजा खोल, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह। उम्मे हानी फरमांदी मैं दरवाजा खोलिया, काली कमली वाले सामने खड़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी भैन नूं देखा, अखां च आंसू आ गए। भैन भी रो रही है कि 10 साल बाद दुश्मनों के तशद्दुद की वजह नाल अज अपने भरा नूं देख रही है। अंदर वड़दे ही पूछा हानी, फरमाया जब मक्का फतेह हो गया ना, और जब मैं बैतुल्लाह दे वेड़े च खड़िया और जब मैं लोगों नूं माफियां दे रहा सी, हानी वो बड़े बड़े चौधरी मेरे को आए, उन्होंने आके कहा यार रसूलल्लाह साडी कोठी चलो, अज साडी हवेली च आराम करियो। और मैं कहा नहीं नहीं, जब मेरी भैन मक्के च मौजूद है मैं तुहाडे घर क्यों जाऊंगा। और उस रात जिहड़ी गल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है ना, बस वो सुना के अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा, वो गल सुन लो। उम्मे हानी ने पूछा कि कुछ खाण पीण लई है घर च? दावत छड़ के आए है। दावत अजकल आप देखी था वधिया दावत जिथे हैगी उत्थे जाना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी दावत ठुकरा के अली बिन सुफियान रज़ी अल्लाह ने गुजारिश की थी, बकायदा अपने घर इंतजामात किए हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आ रहे हैं। अपनी भैन नूं पूछा कुछ है खाण नूं, भुख लगी है? फरमाया या रसूलल्लाह सिर्फ एक बासी रोटी और सिरका, इसके अलावा कुछ नहीं। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ले आओ। बासी रोटी पानी नाल धो के पेश की गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिरके च डुबो के खाधी। अंदाजा लगाओ कि उस रात सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी भैन नूं की किया होना है। नहीं जे कोई बंदा मंत्री संतरी बन जाए आके की कहंदा घर, क्या जन्ने अफसरां दा रगड़ा लाया है? अज आपां इदां करता, अज ये बनाता, अज वो ढाता, यही कहंदा है ना।
ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਲਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਦੌਲਤਮੰਦ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਆ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਆ ਮਕਾਨ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਆ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਯਾਰ ਸੈਟ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ? बेटा झूठ नहीं बोलना, बेटा आज तो बाद हराम नहीं खाना, बेटा नमाज पढ़िया करो, बेटा कुरान शरीफ की तिलावत करो, क्योंकि वो लाइन है वो। और की गल करूगा जी? साढ़े तो पंजाबी की कहावत मशहूर है, तुहानू शायद पता ना हो, कोई हाजी करके आ जाए ना, जिदा साडे बैठे भाई साहब डॉक्टर असगर साहब, इन्हें भी मैं एक दिन सुनाई, जिहड़े चौधरी होंदे मुसलमानों च, कोई हज उज करके आ जाए ना, उन्होंने आके ऐ लगता बाकी पिंड का सारा काफरा रही है, कला मैं ही मुसलमान है जी। महीने के बाद पता लगता कि नहीं नहीं मैं भी इतने का ही है। अंदाजा लगाओ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निराले कायनात किसी मां ने ऐसा पुत्र आज तक जमया नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया जिस दिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रूह पैदा किया गया, जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया गया, उस कलम को ही तोड़ दिता। हुण क़यामत आ सकती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा नहीं आ सकता। जिहड़ी गल करदे है निराली करदे है। हुक्मरान अपनी हुक्मरानी की गल्लां करदा है, अमीर अपने पैसे की गल करदा है, धर्मी बंदा अपने धर्म की गल करदा है। ते सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी भैन नूं कहा कि खिलाओ खाना, जब बासी रोटी खा ली बिस्तर लगा ते फरमाया हाँ नहीं वो अज सोना नहीं है, अज आराम नहीं करना। मेरा यकीन है कि उस रात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेड़े लफ्ज अपनी भैन नूं कहे, आसमान का जिगर फट गया, जमीन का सीना चिर गया उस रात। तुसी सोच नहीं सकते कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केड़ी गल कही होनी है उस रात। बिस्तर लग गया, सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हो गए। उम्मे हानी नूं कहा कि हानी इत्थे मेरे सामने बैठ, सामने अपनी भैन नूं अपने सामने बिठाया। बड़ी है उम्र च 20 साल, भांजिया नूं भी बिठा लिया नेड़े। उम्मे हानी जब सामने बैठ गई, भांजे बैठ गए। अंदाजा लगाओ सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या की होनी, इस्लाम के किहड़े जुज़ की तबलीग की होनी, कुरान की किहड़ी आयत अपनी भैन नूं सुनाई होनी। ना ना तुसी पढ़ो कदी इमाम बुखारी ने अपनी भैन नूं सामने बिठाया, कहने लगे हानी तैनूं पता है कि मैं हजे अपनी मां दे ढिड च सी, मैं हजे 7-8 महीनों का सी, अपनी मां दे शिकम च सी। हानी तैनूं पता है कि मेरे अब्बू जान हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु इस दुनिया चो चले गए। और हानी तू तो जानती है मैं जब 6 साल का होया मेरी मां मैनू छड़ के चली गई। तू सच दस, तू मेरे मां नू देखिया है ना, तू मेरे अब्बू नू देखिया है ना, दस तां सही मेरा बाप कैसा सी, ओदा चेहरा कैसा सी, मेरे बाप तुरदे किद्दां दे सी, हजरत अब्दुल्ला दी बोल चाल कैसी सी। फरमाया हानी तू दस, तू तां सैयदा आमना नू देखिया है बड़े करीब तो, वो मेरी मां किद्दां दी लगदी सी, मेरी मां बोलदी किद्दां सी, मेरी मां दा चेहरा कैसा सी। फरमाया हानी मैनू दस ना कि जिन्हां लोकां ने मैनू पालिया, जिन्हां ने मैनू दुध पिलाया, जिहड़े अज दुनिया च है नहीं, तू मेरे तो वड्डी है। अज दी रात मैनू कल्ले कल्ले दियां सिफतां दस, कल्ले कल्ले दी शक्ल दस, कल्ले कल्ले दा किरदार दस, ताकि मेरे दिल च ठंडक पै जाए। सोच सकते हो ऐदां चलदी है इंसानियत। उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाउंदे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल दे सी, अबुआ पहाड़ी तो मदीने वापस आ रहे। ये भी सुन लो, अपने अबू और अम्मी नाल मदीने गए, अबू दा उत्थे इंतकाल हो गया मदीने च, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वालिद अब्दुल्ला दा। उदों ही जब वापस आ रहे मक्के दे कोल अबुआ पहाड़ी है, सैयदना आमना दी छाती च दर्द होया, समझो हार्ट अटैक हो गया। ते आमना का जो इंतकाल होने लग्या, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल दे सी, अपने कोल बुलाया, अपने छाती नाल लाया और फरमाया मुहम्मद, फरमाया मुहम्मद ऐदा तो लगता है कि मेरा वक्त करीब आ गया, लेकिन मैं जानती हाँ कि तेरी वजह दे नाल मेरा नाम क़यामत तक जिंदा रहूगा कि मैं एक मुहम्मद नूं छड़ के दुनिया चो जा रही है।
उम्मे ऐमन कहती है कि जब हज़रत आमना का इंतकाल होया अबवा पहाड़ी के उपर फरमाउंदी असी जब उन्होंने दफनाता पिंड वालियां बुलाया दफनाता कहते हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के सी मैं हाथ फड़ के पहाड़ी तो नीचे ले आई कुछ लोगों की भीड़ से मैं अचानक उम्मे ऐमन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन्हों अपनी मां ही कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पालिया है तो उम्मे ऐमन ने उम्मे ऐमन कहती जब मैं नीचे आई मैं देखा मुहम्मद नजर नहीं आ रहे फरमाया मैं घबरा गई इधर उधर लभदी है तो 6 साल के मुहम्मद वापस भज के अपनी मां की कबर के उपर लेटे और रो रहे फरमाया अम्मा तू क्यों छड़ के चली गई सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल के हो गए कितने साल के हो गए जी 63 साल आखिरी हज 63 साल की उम्र आखिरी हज मदीने तुर पे मक्के लई 1,24,000 बंदे नाल किन्ने जी 1,24,000 साहबा नाल जो मक्के च एंट्रेंस आ रही है मक्के की पार वो कस्बा आ गया अबवा पहाड़ी जिथे है अबवा का कस्बा आ गया सारे साहबा का लश्कर सीधा तुरदा है मुहम्मद रसूलुल्लाह अपने ऊंट की मुहार अपनी मां की कबर दे वल मोड़ लेंदे तुसी नहीं सुनने किस्से तुहानू फतवियां तो फुर्सत नहीं मिलनी लिखा 63 साल की उम्र हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊंट जेड़ा अबवा पहाड़ी वाल मोड़ लिया साहबा हैरान कि जाना मक्के ये सोने किधर तुर पे अपनी मां की कबर दे कोल ऊंट तो उतरे अबू बकर कहते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया मैं देखा कि 63 साल के मुहम्मद 6 साल के मुहम्मद की तरह एक बार फिर अपनी मां की कबर के नाल लग गए और रसूलुल्लाह इन्ना रोए 63 साल की उम्र और बार बार अपनी मां की कबर से बैठ के कहते अम्मा जी तू मैनू छड़ के चली गई फरमाया मैनू छड्डदा रो रहे हैं साहबा परेशान है अगे लोगों ने इंतजाम किया है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम को आएंगे इस्तकबाल होएगा सैयदना अबू बकर करीब पहुंचे या रसूलल्लाह अगे नहीं जाना फरमाया नहीं नहीं अबू बकर आज की रात मैं मुहम्मद इत्थे अपनी मां की कबर दे कोल आराम करूंगा मेरा कहना है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात अपनी मां की कबर के कोल गुजारी और ऐसा फरमाया फरमाया अबू बकर अगर मैं नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा हो जावा और बिलाल तकबीर कह दे और फिर मैं नीयत बनना और फिर मैं सूरह फातिहा पढ़ लग पवा और फरमाया मेरी मां जिंदा हुंदी और मैनू आवाज मार दी मुहम्मद फरमाया मैं नमाज छड़ के ना अपनी मां के कोल चले जाना उम्मे ऐमन नू बार बार पूछते हैं उम्मे ऐमन ये तो दसना हज़रत आमना किदां दे सी मेरे अब्बू किदां दे सी मेरे दादा किदां दे सी मेरी दादी किदां दे सी पता है लग्या सोने रसूल ने समझाया कि जो पावर आ जाए जो जवानी आ जाए जो चंद पैसे तुहाडे च आ जान जो किसी रुतबे ते पहुंच जाओ जो कोई दौलतमंद हो जान फिर नवे यार बनाने की बजाय उधर जाओ जिन्हों ने उस वेले तुहाडा साथ दिता जो तुहानू पुछदा कोई नहीं सी उदों तुहाडा साथ दिता जो तुहानू कोई पुछदा नहीं सी यह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है इस्लाम ऐसा ही नहीं पूरी दुनिया पहुंचा फ्रांस ने आज तो 20 साल पहला किया कि इस्लाम ते पाबंदी लगावांगे आज 1000 मस्जिद बन के तैयार है अफ्रीका के बादशाह ने क्या इस्लाम ते पाबंदी लगावांगे आज अफ्रीका की रियासतों के 12 रियासतों से इस्लाम का कानून नाफिज है क्यों लड़ाई दे नाल नहीं मुहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसानी कदरों कीमत सिखाई ये दसिया कि बंदे बनना किदा नमाज पढ़ते हैं ना जी आप हुण असर की नमाज का टाइम होने वाला नमाज क्यों पढ़ते हैं जी अल्लाह नू राजी करना है नहीं अल्लाह ताला इबादत है राजी हो जाएंगे नहीं ये मामला नहीं है मस्जिद क्यों बना रहे हैं मस्जिद के पैसे क्यों ला रहे हैं मदरसा क्यों बना रहे हैं मैं तो बथेरे मौलवियों ने पूछा तुम भी पूछ लियो रात को घर जाके कि बड़ी नमाज केड़ी है सारे मौलवी तुहानू दसणगे कि बड़ी नमाज तहज्जुद की नमाज केड़ी नमाज है जी तहज्जुद की नमाज ते तहज्जुद दे लई मस्जिद चाहिए है रोटी नहीं खाधी नहीं जी हाँ तहज्जुद दे लई मस्जिद चाहिए है जोर दी बोलो जरा नहीं चाहिए मस्जिद तहज्जुद की नमाज दे लई अजान चाहिए तहज्जुद च अजान की लोड़ नहीं इमाम चाहिए तहज्जुद की नमाज च इमाम की भी जरूरत नहीं ते नमाज़ां 5 पढ़न डे हैं वड्डी नमाज तहज्जुद की है इन्हां 5 दे विच मस्जिद चाहिए इन्हां 5 दे लई इमाम चाहिए इन्हां 5 दे लई अजान चाहिए इन्हां 5 दे लई किबला चाहिए इन्हां 5 दे लई मुसल्ला बिछाना चाहिए इन्हां 5 दे लई वजू चाहिए इन्हां 5 दे लई पाकी की जरूरत है इन्हां 5 दे विच कुरान पढ़ना है
ਤੇ ਇੰਨਾ ehtimam क्यों किया? पूछया सोने रसूलुल्लाह नूं। सब तो पहला मस्जिद किहने बनाई जी? अल्लाह ने बैतुल्ला बनवाया, जिहड़ा अल्लाह दा अपना घर है। ते मस्जिद किहने बनाई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने जाके सब तो पहला मस्जिद बनाई। ते मस्जिद क्यों बना रहे हैं? अल्लाह के नबी नूं पुछो तो फरमाया कट्ठे होके नमाज पढ़न लई। किद्दां नमाज पढ़न लई जी? कट्ठे होके नमाज पढ़न लई। कट्ठे होके किद्दां नमाज पढ़िए? इमाम बुखारी ने लिखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते मोढे नाल मोढा जोड़ के नमाज पढ़न लई। मोढे नाल मोढा क्यों जोड़ लीए? फरमाया तां मोढे नाल मोढा जोड़वाने ताकि दिलां नूं आपस च मिल जान, कसलैन खत्म हो जाए तुहाडे च। अच्छा जी, ते नमाज जुड़ के पढ़नी, कट्ठे होके पढ़नी, एदा की मतलब है? फरमाया नमाज तुहानूं तां पढ़ाउने कट्ठे होके ताकि एक अच्छा समाज तैयार हो। अच्छा समाज समाज कितना अच्छा तैयार होना है जी? फजर की नमाज च समान नहीं आया, जोहर च नहीं आया, असर च नहीं आया, मगरिब च भी नहीं आया, ते ईशा की नमाज च डसकर असगर खां सूबे खां बैठ के पुछन कि अज एक भरा आया कोई नहीं, चलो कट्ठे होके उहदे घर चलते हैं। जे वह बीमार होया तो उहदी तीमारदारी करनगे, दुख दर्द च होया तो उहदा दुख वंडणगे, परेशान हाल होया तो उहदा परेशानी च साथ देणगे। पता यह लगा कि एक अच्छा समाज बनाने दे लई मस्जिद की तामीर की गई। मस्जिद दे प्रधान ते जिम्मेदारी लाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद बैठे, बंदा आ गया आवाज मारन दिया गैर मुस्लिम, या रसूलुल्लाह कपड़े कपड़े चाहिए। फरमाया दे के भेजे जाएंगे। किसी ने कहत दे दिनां च, आम दिनां च नहीं, कहत दे दिनां च किसी ने क्या किया? रसूलुल्लाह खाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खिला के भेज दे। और जो गल रसूलुल्लाह दी है ना, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किसी दी नहीं है दुनिया च। ये नहीं सानू क्या कि गरीब नू रोटी खिलाइयो, ये नहीं क्या कि गरीबा नू कपड़े पहनाओ। कुरान ने क्या? कल्ला बल्ला ला तुकरीमून अल यतीम। ओ यार सुल्ला कपड़े पवाइए इन्हों, रोटी खिला दीजिए। और नहीं नहीं, कपड़े नहीं देने, रोटी नहीं देनी। कुरान ने क्या कि यतीम दी इज्जत करनी है, मंगण वाले दी, और मंगण वाले दी की करनी है? इज्जत करनी। की करनी है? इज्जत। रोटी देने लई तां इस्लाम ने क्या कि एक कटोरा मैं भी अपने घर के बाहर रखा जिथे रोज पाइया दूध पाईदा कुत्ता पींदा जी। लोगों ने क्या दुनिया की सब तो बड़ी जरूरत रोटी कपड़ा और मकान है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या कि नहीं, दुनिया की सब तो बड़ी जरूरत इंसाना का आत्म सम्मान है, इन्हां दी इज्जत है। अगर तुसीं इन्हां नूं इज्जत दोगे फिर घर के अंदर बिठा के रोटी खिलाओगे। अगर इज्जत दोगे घर के अंदर बिठा के कपड़ा हदिये च दोगे। अगर इज्जत दोगे घर के अंदर बिठा के इन्हां दी जेब च 4 पैसे पाओगे। जे तुसीं इज्जत नहीं दे सकते फिर तुसीं दूजे नूं कुछ नहीं दे सकते। ये फलसफा देखो तुसीं इस्लाम दा। कई कुड़म तो नाराज हो जाते हैं कि रोटी नहीं सही तरह पूछी। अच्छा जी, वो कहते जनाब 2 बहरे लाए जी। नहीं नहीं, आप नहीं आया खवान। इस्लाम फितरत का मजहब है। आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबलारू हो के जमीन बोस हुई तो में हिजाज एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद और अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक। सोने रसूल ने इस फलसफे नूं पढ़िया है कि लोकी रोटी कपड़ा नहीं, लोकी इज्जत भालदे है, लोग सम्मान चाहते ने। ते मस्जिद के प्रधान नूं ना पता होवे कि मस्जिद के पड़ोसियों च भुखा केड़ा, मस्जिद के पड़ोसियों च नंगा केड़ा, फिर प्रधान जो फांसी लटकाया जाओ क़यामत वाले दिन। जे मस्जिद के चौधरियों नूं नहीं ना पता कि मस्जिद के आस पास गरीब किन्ने ने, चाहे वो मुसलमान ने चाहे है जी। अल्लाह के नबी ने फरमाया बदतरीन बंदा वो है, फरमाया मुसलमान नहीं हो। या रसूलल्लाह कौन मुसलमान नहीं? फरमाया जो अपने पड़ोसी ना खिंबड़दा। हुण पड़ोसी का मुसलमान नहीं ना होंदा, पड़ोसी का किसी भी धर्म का, जात का, बरादरी का, नस्ल का, रंग का हो सकता है। फरमाया जो अपने पड़ोसी नाल खिंबड़दा वो मुसलमान नहीं हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी तरबियत दी, मस्जिद क्यों बनाई? हर तड़पदा आया दिल इत्थे आऊगा और इत्थे आके सुकून पाऊगा। साडा मुतवल्ली कहता कि जितना ही नमाज कहता मुझे पक्का बंद कर दियो जी। मेरे वालिद साहब
शेरे इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान साहब सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हों का हुणी इंतकाल हो गया, साढ़े को जो तरबीयत है उन्होंने दी है। मैनू याद है शदीद गर्मी के विच भी साढ़े लुधियाने तुसी आओ, अगर कभी बिना नमाजियां दे भी तुसी AC बंद नहीं कर सकते। मैनू याद है पिछले जे साल की गल है, एक नवा असी मौलवी रखा, नमाज खत्म हुई, उन्हें जाके 2 AC बंद करते। अबू ने बुलाया, इधर आ, UP से आए हो कि बिहार से आए हो तुम? कहने लगा हजरत, उन्हें अपने जिले का नाम दसिया। कहने लगे बेटा ये इसलिए नहीं लगाए कि कोई आए तो चलाएं तो ठंडा हो फिर नमाज पढ़े, ये मस्जिद 24 घंटे ठंडी रहे ताकि जब कोई तड़पता हुआ गर्मी से बाहर आए आते ही उसको राहत मिले। अल्लाह के घर में हम अल्लाह के घर के नौकर बन के यहां बैठे हुए, बादशाह बन के नहीं बैठे। गल फलसफे दी है। इन्होंने जुतियां पैन ही तां रही हैं कि जेड़े नौकर है मसीतां दे वो बादशाह बन गए हैं जी, नौकर बन गए, ते बादशाह दे जेड़े मेहमान है उन्होंने बना लिया नौकर। गल समझ आ गई नहीं? नौकर बन गए बादशाह, ते बादशाह दे जेड़े मेहमान आंदे 5 टाइम उन्होंने बना लिया नौकर। फिर पहन दियां जुतियां, ताइयों तो रगड़े खान दे, फिर रोंदे कि दुआ कबूल नहीं होती। नमाज सिर्फ इसलिए कि तुसी चंगे बंदे बनना। की बनना जी? चंगे बंदे बनना है। अगर नमाज दे लई वजू करना जरूरी है तो नमाज दे लई मां बाप की रजामंदी भी, ये मसला आ। मैं फतवा तुहानू भी सुना पांगा, तुसीं कहना मौलवी आया ने फतवा ही कोई नहीं दिता अजे तक। नमाज दे लई अगर वजू जरूरी है तो मां बाप की रजामंदी भी। अगर मां बाप नाराज है तो दुआ कबूल नहीं होगी। मां बाप नाराज है तो दुआ कबूल नहीं हो सकती। एवं खोके सजदे दे ही जाता जब तक मां बाप राजी नहीं। फरमाया अगर मां बाप गैर मुस्लिम भी होन, उस दौर च जो लोग नवे नवे मुसलमान हो रहे सी, मां प्यो गैर मुस्लिम रह जाते सी। फरमाया अगर मां बाप गैर मुस्लिम भी होन तां भी उन्हां दे अगे उफ नहीं करना, बदतमीजी नहीं करनी, उन्हां दी खिलाफ वर्जी नहीं करनी। अच्छा जी, नमाज लिए मां बाप की रजा जरूरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मां के पैरों के नीचे ते बाप जन्नत का दरवाजा है। कई ने मां नू घुट के जफी पा लेंगे, प्यो ना खिंबड़ते फिरते हैं, तो जो दरवाजा ही बंद रह गया जन्नत का जी, फिर जन्नत च राह नहीं मिलना अंदर। अगर कोई बंदा नमाज पढ़ता है और अपनी बीवी के चेहरे से थप्पड़ मारता है, नमाज फिर ओदी भी नहीं होनी है, उन्होंने भी नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं। नमाज पढ़ता है नियाणियां दहशत नाल डरा के रखता घर दे विच। जो घर वड़दा जनानी बच्चों को कहती कोई गल नहीं सवेरे चल जूगा, फिर आप कोई गल करांगे, बेटा कोई गल नहीं सवेर तक इहनूं झेल लो। ऐसे बंदे का भी कोई फायदा नहीं। जेदे पड़ोसी ओदे तो नाराज है उन्होंने भी कोई फायदा नहीं। नमाज वही है जेड़ी तुहानू बुराइयां तो रोकती है, वो नमाज जेड़ी तुहानू मां बाप की इताअत सिखाए, वो नमाज जेड़ी हराम कम तो रोके, वो नमाज जेड़ी दूसरे की बेटी नू गंदी निगाह पाउण तो रोके, वो नमाज जेड़ी हराम लुकमा हालत ते जान तो रोके, वो नमाज जेड़ी अपने बच्चे नाल मुहब्बत सिखाए, वो नमाज जेड़ी पड़ोसियों के नाल खलूस सिखाए। अगर ये कैटागरियां पूरियां हो रही हैं तो नमाज हो रही है, अगर ये कैटागरी पूरी नहीं हो रही तो नमाज नहीं हो सकती। इसलिए इस्लाम नू पहला समझने की कोशिश करो। इस्लाम दूसरिਆਂ ਦੇ ਲਈ फतवियां देने वाला मजहब नहीं। इस्लाम पहला अपने आप को सुधारन वाला मजहब है। पहला अपनी तरबियत करनी करांगे जी इंशाअल्लाह। शुरू करांगे आज तो घर जाके अल्लाह ने चाहा सही दसो हाथ खड़ा करके शुरू करांगे आज तो इंशाअल्लाह। हाँ तो आप ऐ दसो इत्मीनान नाल कि आप शुरू कहते तो करनी घर जाके बीवी तो करोगे कि अपनी मां तो करोगे? बंदा दसो भाई। हाँ जी मां तो वाह पुत्रा घर जाके आ लो जी। ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ नहीं होया लगता अजे, जे ਵਿਆਹ होया ਹੁੰਦਾ फिर बेगम ने रगड़ा ला देना सी। शुरुआत करनी है अपने आप तो। इस गुंडागर्दी नू रोकना है जिहड़ी अंदर पनपदी है। दूसरिਆਂ तो अल्लाह तो माफ़ी चाहते हो तो बंदियां नू माफ़ करने वाले बनो। एक साहबी ने अपना गुलाम कुटिया, सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब तो गुजरे, नाराज हुए, फरमाया आइंदा ना कुटी। फरमाया या रसूलल्लाह रोज गलती करता है, रोज गलती करता है। फरमाया या रसूलल्लाह कितनी बार माफ करा? कुर्बान जावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते। फरमाया जिन्नी मरतबा तू ये चाहना है कि तेरा रब तेनू माफ करे उन्नी बार माफ कर।
शुरुआत कितों करनी है जी आप इंशाअल्लाह? अपने आप तो शुरुआत करनी है, अपने आप को निमाणा बनाना है। आ गर्दन जिहड़ा सरिया इहनूं तोड़ना है। अपनी नमाज ऐसी हो जाए कि दूसरों की इताअत और फर्मा बरदारी वाली होवे। और जिहड़ियां बीवियां घर च वो भी इत्मीनान नाल सुन लो, औरतां दा दुश्मन कोई नहीं दुनिया च। औरतां दा दुश्मन इको ही है, औरत ही है। अगर अपनी मां वांगू सस का एहतराम है तो नमाज है, अगर अपने शौहर का एहतराम है तो नमाज है, अगर अपने शरीकों के लिए दिल च बददुआवां नहीं तो नमाज है, अगर चाहते हो कि दूसरों के लिए तुसी नेकी चाहते हो तो तुहाडे लिए आसानी है, अगर दूसरों के लिए तुहाडे इरादे गंदे ने तो तुहाडे लिए कोई आसानी नहीं होगी। आखिरी नुस्खा सुनते जाओ वली किदां दा हुंदा है। अजकल तो आप वली उन्होंने कहने हैं ना जी जिन्हें कुर्ता ना पाया होवे, 5-7 तस्वीरां पाइयां होण, है जी, जोर जोर दी हक अल्लाह कर, जिहड़ा जिन्ना नंगा होवे उन्ना ही वड्डा वली बना लईदा है। लो जी ये तो पहुंचे हुए ने बहुत। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ने फरमाया वली की पहचान ये है, तुसी सारे अपनी अपनी हुणी टेस्ट लै लियो। अजकल एक मशीन भी आ गई है वैसे वो टेस्ट वाली, और फ्री लै लोगे तुसी उसका टेस्ट इंशाअल्लाह ताला। अगर तुसी ये पता करना है कि तुहाडी नमाज हुंदी है कि नहीं हुंदी, या तुसी अल्लाह के नज़दीक चंगे बंदे हो या नहीं हो, या तुहाडी दुआ कबूल हुंदी है कि नहीं हुंदी, ਉਹਦਾ एक छोटा जिहा टेस्ट है, वो तुसी अपना आप ही कर लेना। कर लोगे जी इंशाअल्लाह? हाँ, आप ही कर लियो, आप ही टीका भी लवा लियो कोविड का। इमाम हुसैन ने फरमाया कि मोमिन हुआ है, चंगा बंदा हुआ है। फरमाया मोमिन हुआ है जेदी तन्हाई पाक है, जेदी तन्हाई पाक है। जो बंदा कला बैठा होंदा है फिर की प्लैनिंग करता है, जो कला लेटिया होंदा है उदों की प्लैनिंग करता है, जो कला मोबाइल चलाता लुक के उदों की देखता है। अगर गंदे इरादे बनाता है किसी की मां भैन के लिए, और अगर कोई औरत गंदे इरादे बनाती है किसी के मर्द के लिए, अगर कोई बंदा गंदे इरादे बनाता है कि फलां नूं लाख रुपए स्लैब मार देंगे, ऐदा इनू ठगी मार के थल्लों टोपी घुमा देंगे, तन्हा होके कला होके जो वो सोचता है बस वो उही है। अगर वो दिल च कुफर है तो फिर वो काफर है, अगर वो दिल च ईमान है तो फिर वो मुसलमान है। ये तो 2 मिनट का काम है, बस रात को बिस्तर से लेट के जो तुहानूं खाब आते ना मिठे मिठे इरादे करते हो, और याद रखो जिहड़े गंदे इरादे करते हो कभी पूरे नहीं होने, लेकिन नहनु अकरब। फरमाया मैं तो इस हलक तो नेड़े हाँ तुहाडे। अल्लाह ने फरमाया नहनु अकरब। साहबा ने पूछा सी ना या अल्लाह के नबी नूं कि सोहणिया अल्लाह ताला नेड़े है कि दूर है? फरमाया बिल्कुल नेड़े हैं तुहाडे, आप फरिश्तियां तो भी नेड़े। ते फरमाया ये जिहड़े गंदे इरादे करते हो ना, किसी को पता होवे ना होवे अल्लाह बेहतर। हुण अगर असी अपनी तन्हाई पाक कर लांगे तो असी चंगे बंदे बन जाए, बनांगे जी इंशाअल्लाह। और जो मर्जी तौबा करो, मजे की गल है कि जो तौबा करोगे उदों ही सुबह है, कर लांगे इंशाअल्लाह ताला। नेक बंदे बनना है। और तुहानूं एक होर नवां पहाड़ा पढ़ा देना है, वो भी याद रखो। घर च जाओ, ज्यादा गिनती किहनां दी है? नियाणियां दी है, नौजवानों दी है कि बुढ़ियां दी है? घर च ज्यादा न्याणे हुंदे हैं ना जी, वो बोलो यार। 5 मिनट रह गए, नमाज पढ़नी 5 बजे असर दी, फिर 5:30 मगरिब हो जानी है। घर च गिनती ज्यादा किहदी है? बच्चियां दी है जी, उस तो बाद नौजवानों दी है, उस तो बाद बुढ़ियां दी। जे बुढ़े घट है घर दे विच ते एक गल समझ लो, ਇਹਦਾ मतलब हर बंदा बुढ़ा नहीं हुंदा। अगर दुनिया च बुढ़े घट है तो ਇਹਦਾ मतलब हर बंदा बुढ़ा नहीं हुंदा। पहले ही मौत आके फड़ लेंदी है, तावे टावे बुढ़े मिलते हैं। तैयारी कर लो। नियाणियां तो ज्यादा नौजवानों की गिनती तां ज्यादा है कि हर बच्चा जवानी तक नहीं पहुंचता। सोचा कदी? हर बच्चा जवान नहीं हुंदा, कोई ना कोई बदकिस्मत राह च रह जाता है। कोई 2 सालों का, कोई 5 सालों का, कोई 10 सालों का, कोई 15 सालों का, कोई 20 सालों का। हरेक नूं जवानी नहीं मिलती और हरेक जवान बुढ़िया तक नहीं पहुंचता। ये किस भुलेखे च पै गए कि मौत आनी कोई नहीं। अज ही तौबा का दरवाजा है। और अल्लाह फरमांदे कि मैं अपने बंदे का राजदार हाँ। फरमांदे असीं इहदा राज फाश नहीं होण देना, जिहने जदों तौबा कर लई असीं इहदे नाल कर लांगे जी इंशाअल्लाह। ते हुण इक्को ही काम,
अल्लाह और उसके रसूल का कहना मनना, मनांगे इंशाअल्लाह। छुआ छूत नहीं करनी। कई बार खरबूजे ਨੂੰ देख के खरबूजा रंग फड़ ਲੈਂਦਾ ना। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਔਰ ਬਰਾਦਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੁਹੰਮਦ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ईमान वाला नहीं हो सकता। अल्लाह की जात च मिलावट नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इलावा कोई नबी नहीं, इंसाना च छुआ छूत नहीं, लोगों च बराबरी रवादारी और माफ करना साडा काम है। और फिर जब कोई मजलूम आके सानू आवाज मारे कि फलाना गुंडा मेरे नाल खिंबड़दा है, फिर गुंडियां दे दंद भनना भी साडा काम है। याद रहूगा इंशाअल्लाह। दुआ करो अल्लाह ताला मैनू भी तुहानू सब नूं इन्हां गल्लां ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। और अज दा सुनाम दा जिहड़ा